जय श्री कृष्ण मित्रों। राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें आई कहने लगती है जिसका पात्र भारी होगा उसी से गौरी का विवाह होगा। उसके बाद शंकर और आलोक दोनों अपने स्वर्ण आभूषण अपने अपने पात्र में रखने लगते हैं। दूल्हा का पात्र आलोक के आभूषणों के कारण झुकने लगता है। ये देख करके भार्गवी परेशान होने लगती है और प्रार्थना करने लगती है, नारायण गौरी और शंकर को हमेशा के लिए मिलवा दीजिए, मैं उन दोनों के प्रेम की हार होते हुए नहीं देख सकती। भार्गवी की प्रार्थना सुन करके श्रीनिवास सोचने लगते हैं आज तक प्रेम न कभी हारा है और न ही कभी हारेगा। तभी उधर शंकर अपना एक आभूषण पात्र में रखता है और दूल्हा का पात्र शंकर की तरफ झुक जाता है। ये देख करके सभी हैरान हो जाते हैं और भार्गवी शंकर गौरी तीनों ये देख करके खुश हो जाते हैं। भार्गवी आई से कहने लगती है अब आप अपने वचन के अनुसार गौरी और शंकर का विवाह करवा दीजिए। आई भी हमें रजामंदी दे देती है। गौरी और शंकर के विवाह के लिए हाँ कह देती है। उधर श्रीनिवास भी पद्मावती के साथ पवन महल पहुंच जाते हैं। पद्मावती श्रीनिवास से कहती है श्रीनिवास ये स्थान कितना सुंदर है ना, और महल के अंदर चली जाती है। श्रीनिवास सोचते हैं कि संसार का चाहे कोई भी स्थान कितना ही सुंदर क्यों ना हो, मगर मुझे तो वह स्थान प्रिय है जहाँ पर मेरी भार्गवी हो। उधर गौरी और शंकर का विवाह संपन्न हो जाता है। सभी फूलों की वर्षा कर रहे होते हैं। भार्गवी कुमार वासु से वेंकटेश नगरी का हाल चाल पूछती है। वासु कहते हैं कि ठीक है भार्गवी, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भार्गवी कुमार वासु से श्रीनिवास के बारे में पूछने लगती है। कुमार वासु सोचता है भार्गवी को श्रीनिवास की बहुत चिंता है। भार्गवी की बात को टाल देता है और कहने लगता है कितना अच्छा लग रहा है ना गौरी और शंकर को एक साथ देख करके। इतनी मुश्किलों के बाद भी ये दोनों एक साथ हो गए। इसके बाद गौरी और शंकर का विवाह संपन्न हो जाता है। दोनों आई का आशीर्वाद लेते हैं। ये देख करके भार्गवी बहुत प्रसन्न होती है। गौरी और शंकर भार्गवी को भी धन्यवाद देते हैं। भार्गवी कहती है तो तुम दोनों के अटूट प्रेम की वजह से हुआ, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। मैं नारायण से प्रार्थना करनी होगी कि तुम्हारा ये बंधन हमेशा के लिए अटूट रहे। कर वहाँ से भार्गवी जैसे ही जाने लगती है उस पर फूलों की बारिश होने लगती है। उधर पवन महल में पद्मावती और श्रीनिवास पर फूलों की बारिश हो रही होती है। श्रीनिवास सोचते हैं ये पुष्प वर्षा तुम्हारे ही विश्वास का परिणाम है भार्गवी, और दोनों अपने अपने पुष्पों की सुगंध को महसूस करने लगते हैं। भार्गवी कहती है मुझे पूरा विश्वास था श्रीनिवास कि हमारा प्रेम सच्चा और अटूट है, और आज के बाद मैं तुम पर कभी भी संदेह नहीं करूंगी। तो श्रीनिवास भी सोचने लगते हैं प्रसन्न देख करके मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। दोनों प्रसन्न हो रहे होते हैं। पद्मावती भी श्रीनिवास को देख करके प्रसन्न होती है और सोचती है अब हमारे मध्य कोई भार्गवी नहीं आ सकती। और कैलाश में भी भार्गवी और श्रीनिवास के प्रसन्न होने पर पुष्पों की वर्षा हो रही होती है। और भार्गवी भी नारायण को धन्यवाद दे रही होती है और कहती है कि आज गौरी और शंकर को मिला करके आपने मुझे विश्वास दिला दिया है कि मेरा और श्रीनिवास का प्रेम सच्चा और अटूट है। भार्गवी की ये बात कुमार वासु सुन लेता है और समझ जाता है कि वेंकटेश नगरी को छोड़कर जाने का भार्गवी का कारण यह था तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम श्रीनिवास से प्रेम करती हो। मैं तुम्हें सबके सामने अपमानित करने की वजह से दंड देना चाहता था भार्गवी, लेकिन अब ये अपमान अग्नि क्रोध में बदल चुकी है। अब मैं तुमसे ऐसा बदला लूँगा कि तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने श्रीनिवास से प्रेम क्यों किया। और भार्गवी के पास जाकर के कहने लगता है भार्गवी तुम बिना बताए यहाँ पर चली आई। वो तो शंकर ने मुझे बताया कि गांव से बाहर निकाले जाने के बाद तुम यहाँ पर रहती हो। भार्गवी ये सुन कर के कहने लगती है इससे मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मैं तो गौरी और शंकर के विवाह से बहुत प्रसन्न हूँ। और कुमार वासु का भी धन्यवाद करने लगती है। कुमार वासु कहने लगते हैं कि मैंने तो गौरी और शंकर का विवाह सिर्फ इसलिए करवाया ताकि मैं तुम तक पहुँच सकूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये सुनकर के भार्गवी चौंक जाती है और अपना हाथ कुमार वासु से छुड़ा करके कहने लगती है क्षमा कीजिए कुमार वासु। वहाँ से जैसे ही जाने लगती है कुमार वासु कहने लगता है क्योंकि तुम श्रीनिवास से प्रेम करती हो, मैं जानता हूँ तुम मन में उसे अपना पति मान चुकी हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि श्रीनिवास भी तुमसे उतना ही प्रेम करता है। मैं तो बस तुम्हें यह बताने आया था कि
मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं तो यहाँ से चला भी जाऊँगा, किंतु श्रीनिवास तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है। तभी भार्गवी कुमारवासु को रोक करके कहने लगती है, कुमारवासु, आपको कदापि श्रीनिवास को पहचानने में गलती हुई है। वह मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम का संबंध हमारे मध्य इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का है। ये सुनकर के कुमारवासु कहता है, ये सब तुम्हारा भ्रम है। अगर श्रीनिवास तुमसे प्रेम करता तो जिस रात्रि तुम वेंकटगिरी छोड़ करके गई, वो मेरी बहन पद्मावती से विवाह नहीं करता। ये बात सुनकर के भार्गवी परेशान हो जाती है। उधर श्रीनिवास भी कुमारवासु की बात सुन करके कहने लगते हैं, अब तक समझता था कि कुमारवासु तुम भार्गवी से प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो प्रेम है ही नहीं। भार्गवी को प्रसन्न देख नहीं सकते, तुम्हारे मन में तो केवल प्रतिशोध है। उधर भार्गवी कुमारवासु से कहने लगती है, ये सत्य नहीं है। श्रीनिवास मुझसे प्रेम करते हैं, वो पद्मावती से कैसे विवाह कर सकते हैं। ये सुनकर के कुमारवासु भार्गवी का हाथ पकड़कर वो अपने सैनिकों के पास ले जाता है। सैनिकों से पूछने लगता है, क्या श्रीनिवास को किसी ने जोर जबरदस्ती की थी पद्मावती से विवाह करने के लिए। सैनिक भी बताने लगते हैं, नहीं, श्रीनिवास ने खुद कहा था कि वो पद्मावती से विवाह करना चाहता है। ये सुनकर के भार्गवी परेशान हो जाती है। कुमारवासु कहते हैं, तुम्हें विश्वास हो या ना हो, लेकिन श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हो चुका है। तुम्हें विश्वास हो या ना हो, श्रीनिवास हमेशा से पद्मावती से ही विवाह करना चाहता था, क्योंकि वो एक राजकुमारी है। उसने तो तुमसे कभी प्रेम किया ही नहीं, उसने तो तुम्हारे साथ छल किया है ताकि पद्मावती को तुमसे ईर्ष्या हो और वो श्रीनिवास के प्रेम में पड़ जाए। तुम तो यहाँ पर दूसरों के प्रेम को मिलाने के लिए लड़ रही हो, लेकिन उसे तो तुम्हारा स्मरण भी नहीं है। तुम्हें ज्ञात भी है कि वो इस समय कहाँ है। वो तो पद्मावती के साथ एकांतवास में मधुमास बनाने गया है। कुमारवासु की बातें सुनकर के भार्गवी बहुत परेशान हो जाती है। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।